प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। भगवान का कार्य करने पर लगी है। हम तो ये भी नहीं जानते कि सदानंद है और मैं मेरा नाम का भी कुछ है संसार में। सब कुछ भगवान का है, भगवान मेरा है। अब भगवान मेरा है तो और कुछ मेरा है कि नहीं ये भगवान जाने। इसलिए अहंकारी मैं कबूल करूंगा जो आप कह रहे हैं, बशर्ते कि वो सही हो कि मैं अवतारी हूं, मैं भगवान हूं, ऐसा है कि कहीं मेरे जुबान से निकला हो। बोले प्रभु परमेश्वर की धर्म की जय सुने होंगे, अधर्म का नाश सुने होंगे, प्राणियों में सद्भावना सुने होंगे, विश्व का कल्याण सुने होंगे, सत्य की विजय सुने होंगे, यानी भगवत भक्तों की जय सुने होंगे, सज्जनों की जय सुने होंगे। सदानंद की जय के मुंह से सुने हैं। नहीं, सदानंद की जय ठीक है, गुरु है, गुरु मान गए। किसने बोला है? नहीं कर रहे, ये भी कह रहे हैं। तो सदानंद भगवान की जय बोलता है, भगवान भगवान बोलते हैं। अब तो उनका मान लो देख रहे हैं, उनके भगवान को क्या बोले, जो उनको दिखलाई दे रहा होगा भगवान को, बोले क्या? स्वतंत्र है, बोल सकता है, ऐसा बोलने से अच्छा नहीं होता है। आदमी लोग ऐसा समझते हैं शब्द बोलना अच्छा न लगे तो आप वही सोचे कि वो कौन है जिसको शब्द अच्छा नहीं लग रहा है। शब्द जिसको अच्छा नहीं लग रहा है वो कौन हो सकता है, यह तो मुझे उससे सोचना चाहिए। बोले ब्रह्म परमेश्वर की एक बार आपको पता है कौन देखे कहाँ के है? नहीं गीता है इसका, इंडिया के समझा जा चुका है। इसमें कंफ्यूजन हुआ, इसे क्लियरिफिकेशन करने के लिए बोला था। इसमें तो वो एक और कल बोल रहा है गीता का, वो बिल्कुल सरासर झूठ गलत और बिल्कुल काल्पनिक है। आप गीता का पाठ लिखना बता रहे हैं, वो गीता का पाठ करना सिखा बता रहे हैं, और हम गीता का वाला कृष्ण का साक्षात दर्शन कराते हैं। गीता वाले जो साक्षात कृष्ण है, जिसकी वाणी गीता है, हम उसी को मिलाते हैं। दोनों में किसकी बातें सही हुई यही आपको समझ लेना चाहिए। तो हम साक्षात जो गीता वाले विराट रूप श्री कृष्ण है, हम उसी को मिलाते हैं, गीता के श्लोकों का प्रैक्टिकल कराते हैं, और आप वो पाठ भी बता रहे हैं। वो पाठ से आगे उनको मालूम नहीं क्या है। इसलिए जो भी गीता का फोटो उन्होंने बनाया है बिल्कुल झूठ है और कल्पना पर आधारित है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। किसी भी विद्वान को कुछ भी मालूम नहीं है कि ब्रह्मा जी क्या है, शंकर जी क्या है, शिवलिंग क्या है, कृष्ण जी क्या है, राम जी क्या है। दुनिया का चाहे कोई बड़ा गुरु जी हो, चाहे बड़े गुरु जी के बड़े गुरु जी हो, इन लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है कि जीव से परमेश्वर क्या होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या होता है। बड़ा गुरु जी हो गए महाराजा विराट, श्रीपान सरकार उनको बना दिए। बड़े गुरु जी को भगवान पर भरोसे, ईश्वर शंकर जी को भरोसा होता है, श्रीपान सरकार के हम नौकरी करने बड़ा गुरु जी का होगा लेने नहीं जाते। श्रीपान सरकार जो खुद उनके यहाँ आते दर्शन करने के लिए। तो थोड़ा इसका प्यारा ग्रह पढ़ दो। क्या फायदा पढ़ने से, हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। नहीं स्वीकार हम जानते हैं जो गलत है। कोई जो भी योग साधना शुरू करता है, ये इतना प्रमाणित है
मूलाधार चक्र और मूल शिवलिंग कुंडलिनी शक्ति, ये इतना प्रचलित है, इतना प्रसारित है कि इसका प्रमाण भी पेश करने की आवश्यकता नहीं। जिस किसी साधक के पास जाइएगा, जो भी साधक होगा, जब खड़चक्र का वर्णन कर रहा हो, खड़चक्र का रूप बनाया हो, तो मूलाधार में देखिएगा शिवलिंग की आकृति बनी हुई है। किसी भी योगी के यहाँ जाइए, उसमें जब खड़चक्र का वर्णन का फिगर मिलिएगा, चित्र मिलिएगा, उसमें मूलाधार में देखिएगा कि शिवलिंग की आकृति बनी हुई है और उसमें कुंडलिनी शक्ति वाली जो सर्पणी लिपटी हुई है। रही बात आप एक बार में 1000 बार आपको खोने की चीज ही ये नहीं है। पूरी दुनिया के आदमी जो है शिक्षा के माध्यम से शंकर जी को नहीं जान सकता है। शंकर जी अध्यात्म के विषय, अध्यात्म के अधिष्ठाता है। शिक्षा तो शिक्षा है। विद्वान जी लोग शंकर जी के विषय में कुछ नहीं समझ सकते। शंकर जी को समझने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, दिव्य दृष्टि। शंकर जी को समझने के लिए अध्यात्म का ज्ञान चाहिए, योग की दृष्टि, दिव्य दृष्टि चाहिए, तब शंकर जी समझ में आएंगे। शंकर जी समझ में आएंगे जब आपके पास शिक्षा से ऊपर स्वाध्याय और स्वाध्याय से ऊपर जब आप अध्यात्म में जाएंगे और अध्यात्म के अंतर्गत जब दिव्य दृष्टि जब अपनाएंगे, तब आप शिव शक्ति के विषय में ज्ञान समझ पाएंगे और शिवलिंग का रहस्य तब आपको समझ में आएगा। ये विद्वान जी लोग तो आपके यहाँ गीता का वो मूर्ति में बना दिए, क्या कबूल करेगा उसको? सरासर झूठ है। उसी तरह से असल में आपकी मोती गति ही उसी में है। इससे आगे तो मोती गति आपको कुछ है ही नहीं कि जाने समझेंगे। हम अभी कहेंगे कि आप इस स्थूल जगत से ऊपर उठिए, सूक्ष्म जगत को जानने समझने का कोशिश कीजिए, दिव्य शिव शक्ति को जानने देखने का। आप ये सब मान रहे हैं, शिव शक्ति जी की पूजा करने में लगे होंगे। आप इतने लोगों को दिखाए शिव शक्ति, देखो यही शिव शक्ति है कि नहीं। ये जितने लोग शिव शक्ति का साक्षात दर्शन किए और दर्शन करने के पश्चात उसका का दर्शन किए, ये अभी कार्यक्रम हम शिव शक्ति के दर्शन के लिए कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में जीव का भी दर्शन होगा, आत्मा ईश्वर ब्रह्म का भी होगा, शिव शक्ति का भी दर्शन होगा और उसके प्रमाणित महात्मा जी लोगों से नहीं लिया जाएगा। खुद शंकर जी प्रमाणित करेंगे, शंकर जी के उपदेशों से प्रमाण लिया जाएगा कि देखिए यही शिव शक्ति है कि नहीं। तो शंकर जी के विधानों के अनुसार शिव शक्ति का दर्शन कराया जाता है। आप भी शिव शक्ति का दर्शन करने की कोशिश करें, ये सारा रहस्य शिवलिंग वगैरह का समझ में आ जाएगा। इसके पश्चात जिससे शिव शक्ति उत्पन्न होते हैं, जिससे शिव शक्ति संचालित होते हैं, उनका भी दर्शन कीजिए। वो है परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म। रही बात आप कृष्ण के भक्त हैं, आप शंकर जी के भक्त हैं, भक्त तो आप सब कुछ है, सबके हैं, आप क्या नहीं है यह आप नहीं जाने। और आप तो अपने आप सब कुछ है। हमारे जानकारी में आपको भी कुछ भी मालूम नहीं है, अभी सब कुछ आपको जानना है। कुछ भी आप अभी नहीं मालूम आपको है। ये अभी से नहीं कह रहे कि हम बहुत आपको डाउन और नीचा दिखा रहे हैं। हम यही इसलिए कह रहे हैं कि इससे प्रेरणा पा करके पा सकते हैं। आप तो आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, सुनते भी नहीं है। सुनते तो समझ में आ ही जाता, सुनने का कोशिश नहीं करते, लोगों को दिखाते हैं कम सुनते हैं। सुनने का कोशिश करते हैं आप जरूर सुनते हैं, समझने का कोशिश करते हैं तो जरूर समझते हैं। और जो सुनेंगे समझेंगे उसको गहनता से जब मनन करेंगे तब आपको पकड़ में आएगा हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या प्रमाण पेश कर रहे हैं। ऐसे महात्माओं की बात कर रहे हैं, ऐसे महात्मा को खाली ऐसे गली कुर्सी में महसूस कर सकते हैं। यदि हमारी यह बात गलत हो जाए, आज सीधे आज से हरबार खड़ जाइए, वहां पर आश्रम है, वहां चले जाइए, हम पता देते रहे। वहां से ये नाम मुंह से छिपा थोड़े हरबार खड़े हुए हैं। अब रही चीज आप सच्चाई को जानने का प्रयास कीजिए, सच्चाई पाने का प्रयास कीजिए।
आपका भक्त लोग ने दर्शन पाया उसका विश्वास करेगा आदमी लोग। ऐसे एक बोलेगा एक दर्शन पाएगा, उसको देखना चाहिए, उसका दर्शन है तो आउट होना चाहिए जैसा दर्शन था। बोले परमेश्वर की ये आउट तो हो रहा है, सत्संग में क्या हो रहा है ये तो बताया ही जा रहा है। अब आप लोग से जानने समझने की कोशिश करें, न पहचान रखने की कोशिश करें तो इसमें अब और लोग भक्तों क्या करेंगे, हम लोग जनाने के लिए घोषित करने में लगे हैं। जब हमारे जनाने समझाने आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे तो भक्त को जनाने समझाने में क्या समझिए। ठीक है, आप ऐसा से ये तत्वदर्शी सदगुरु तत्वदर्शी के नाम से घोषणा करने से बहुत अच्छा होता था। अभी नहीं किया, अभी उसका आपका तरफ का काम है। तत्वदर्शी सदगुरु तत्वदर्शी होने से वो तो इसका सब गीता सब रामायण का आधार से उसको वास्तविक कुरा लेकर उसको जनसमक्ष ले आया। तो तत्वदर्शी होने पर आप विश्वव्यापी पछि आपका परम चोला बदलने से पूरा पूजा करेगा वो कृष्ण का अवतार समझिएगा आदमी लोग, ऐसा अच्छा होता है। हमारा कहने का मतलब है निकाले हैं भगवान कहे हैं तो पहले इनसे पूछिए कि हम उनको लिख कर दिए कि निकाल दीजिए कि हम भगवान हैं। ये तो अपन मत आए और वो इंटरव्यू लिए सबका, इंटरव्यू देने में जैसे उनको लगा वैसे निकाले। ये हमारा लिखित यदि लेख हो तब हम बात कर सकते हैं कि हम अपने को भगवान बनते रहे। ये हमारा लेख है कि उस पत्रकार का अपना जो है वो ये अपना उसका लेख है। ठीक है, टेक्निक बताने का, भगवान का दर्शन करने परमात्मा दर्शन का टेक्निक बताने का वो टीचर का काम है। टीचर ने बताना नहीं टेक्निक इंग्लिश का बात कर रहा है। इंग्लिश में टीचर नहीं कहलाता है, इंस्ट्रक्टर कहलाता है। कोई प्रोसेस किसी काम का प्रोसेस अंग्रेजी के शब्द सीखिए, धर्मोपदेशक टीचर नहीं कहलाता है, नहीं प्रिसेप्टर कहलाता है, प्रिसेप्टर। ठीक है, अभी लास्ट एक क्वेश्चन है। अच्छा, श्री कृष्ण भगवानबाट शिव भक्ति आपने जुन बताया परमात्मा शिवले के अरे शंकर भन्दा चाहिँ कृष्ण भगवान विष्णु भगवान इसमें जुन बताया उसने वो बताया उसको बताता हूँ उसको प्रमाण से थोड़ा है। श्री कृष्ण भगवान शिव पूजा नगरलाई पापी ठान्नुहुन्छ जस्तै और जो है ये लिखे हैं इसमें क्या हमसे पूछना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम जो आपसे बतलाए थे कहानी, जो श्री कृष्ण जी और शंकर जी कहानी बताए थे कि जब उषा बाणासुर की लड़की श्री कृष्ण जी के अनिनाथ पोते को अपहरित कराई थी, यानी अपने शादी के लिए अनिरुद्ध को अपने आगे मनवा ली थी और अपने महल में अनिरुद्ध और उषा बने रहे। बाणासुर को पता चला तो युद्ध में घोषणा कर दिया, उनसे युद्ध करना शुरू कर दिया और युद्ध करना शुरू करते ये संदेश पहुंचा श्री कृष्ण के यहाँ। तो श्री कृष्ण जी अपना वहां से भी चल दिए भी, और जब बाणासुर को मारने के बाद जब युद्ध की बात आई तो बाणासुर शंकर जी का गुहार किया। शंकर जी भी अपने दलबल के साथ चल दिए, कार्तिकेय और गणेश जी वगैरह पूरी सेना लेकर के शंकर जी भी आ गए बाणासुर की सहायता में। कृष्ण जी भी प्रद्युम्न जी वगैरह सबके साथ आ गए युद्ध में और सब लोग अपने में युद्ध कर रहे थे। शंकर जी और कृष्ण का युद्ध अपने एक साथ होने लगा। युद्ध करते जब शंकर जी का त्रिशूल काम नहीं किया कृष्ण पर तो शंकर जी को एक परमेश्वर की तरफ से एक मिला था काला जाल उन पर कभी कोई खतरा आए तो उसका वो प्रयोग करेंगे, किसी पर उसका प्रयोग सामान्यतः नहीं करना था। ये कहते कि काला जाल ही श्री कृष्ण मत खा उस काले जाल को ही श्री कृष्ण ने छोड़ दिया जो जब अस्त्र था, जो त्रिशूल से भी श्रेष्ठ अस्त्र था। और श्री कृष्ण कहे कि देखिए ये गजब हो गया, ये तो अपने रक्षा थी तो हमारे पर काला जाल ही छोड़ दिया। अब ये जो है अपने तरफ से उसको पता नहीं था शंकर जी को कि काला जाल का भी जवाब ब्रह्मांड में कुछ है। जब कृष्ण जी सीध जाल छोड़े तो काले जाल को निगल गया और कृष्ण का तब शंकर जी को लगा कहने दे रहे ये तो आदमी नहीं है, ये तो
जो साक्षात परमेश्वर है, अब वही वस्तु की वंदना करना शुरू कर दिए। आप पहले निकाल कर महाभारत में देखिए तो यह है कि नहीं कि शंकर जी स्तुति वंदना शुरू कर दिए, क्षमा याचना शुरू कर दिए और बाणासुर को क्षमा याचना दिलाए। अंत में बाणासुर के सभी भुजाओं को श्री कृष्ण ने काट दिया, खत्म कर दिया। बाणासुर भक्ति कबूल किया, तब जाकर के कृष्ण ने बाणासुर को छोड़ा और उषा अनिरुद्ध की शादी हुई। उषा को अनिरुद्ध के साथ विवाह है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कहीं से कृष्ण जी चाहे भगवान जो है मर्यादा का पालन भी करता है। शंकर जी भगवान के सबसे समर्पित भक्तों में से है, राम जी के। देखिए ना, अमर कथा में पार्वती को क्या सुनाया है शंकर जी ने, श्री राम जी का कथा ही कुछ सुनाया है। राम रामे तिरमे रामे मनोरमे सहस्र राम तुल्यम राम नाम बरानने। ये शंकर जी की वाणी नहीं है। शंकर जी पार्वती से कह रहे हैं और इसके बाद भी कोई और बात रह जाती है जानने पहचानने के लिए। शंकर जी के इष्ट राम जी थे, शंकर जी के इष्ट परमेश्वर थे। ये सब बातें आपको ग्रंथ में नहीं मिलती हैं, ये सब कथानक आपको ग्रंथ में दिखाई देता है। राम जी कृष्ण जी कहीं शंकर जी की मर्यादा को परिस्थिति को तो स्थापित करने लगते हैं तो वो दिखाई दे रहा है। रामचंद्र जी सीता से गंगा पूजन कराते हैं लौकिक मर्यादा के लिए। क्या गंगा सीता से बड़ी हो गई? गंगा की मर्यादा सीता से बड़ी हो जाएगी? आदि शक्ति छबनी भी जगमूला सीता जी थी। अग्नि तो लक्ष्य मात्र मानव पूजे जा सोम गुड़ खाने वो सीता जी थी। गंगा से बड़ी हो जाएंगी। संसार में गंगा की मर्यादा को स्थापित करने के लिए राम जी ने सीता से वंदना कराया, प्रार्थना कराया, स्तुति कराया। तो राम और कृष्ण कहीं सत्ता की, कहीं शक्ति की, कहीं शंकर जी की मर्यादा को स्थापित करने के लिए, ये सृष्टि के महादेव है, तो देव में से एक है, इनकी मर्यादा स्थापित करके सृष्टि चलाना है। तो राम और कृष्ण कहीं की मर्यादा स्थापित करने में लगे हैं तो वही आपको प्रमाण मिल जा रहा है। आज खुद शंकर जी ने लोगों का अपना इष्ट अभीष्ट सब कुछ कह करके पूजा स्तुति वंदना किए हैं, वो आपको श्लोक मंत्र नहीं मिलते हैं। वो तो है, उसको भी तो देखना चाहिए ना, वो गलत है। शिव पुराण तो गलत करते हैं, वो गलत है। शिव पुराण तो गलत नहीं है। ये आपको सोचना चाहिए कि जब सभी पुराणों की रचना वेद व्यास जी कर लिए, यह भी कहानी है। सभी पुराणों की रचना कर लिए, महाभारत की रचना कर लिए, जब वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली, बेचैन रूप में पड़े हुए थे, अशांत रूप में, नारद जी आए कहे कि व्यास आप इस तरह से अशांत क्यों पड़े हुए हो, क्या बात है? तब नारद व्यास जी ने कहा कि क्या कहें, इतने ग्रंथों की रचना किए, महाभारत तक की हम रचना किए, लेकिन अब तक मुझे शांति नहीं मिली। पता नहीं क्या बात है कि मुझे शांति नहीं मिली। तब नारद जी कहे कि शांति, अरे जो परम शांति का जो रूप है, जहां से शांति पैदा होती चलती रहती है, उसके विषय में तो कुछ सोचो। और तब नारद जी ने उसको संकेत दिया, उपदेश दिया, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की उन्होंने रचना किया। जैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया, वैसे ही वे अपने को शांति और परम शांति की अनुभूति प्राप्त किए। फिर नारद आए, पूछे, कहा अब मुझे शांति संतुष्टि मिली है। मैं आपसे ही नहीं, किसी भी पुराण के जानकार से आप पूछ कर आइए कि श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वोच्च सर्वोत्तम है या नहीं। पुराणों में दो ही महापुराण है, शेष सब पुराण है। स्कंद पुराण है, गरुड़ पुराण है, बड़े और सब पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, हरवंश पुराण है, भविष्य पुराण है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण दो ही महापुराण है। शेष पुराण है और दो ही महापुराण है। तो सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं, आप किसी पुराणवाचक से पूछाइए।
श्रीमद् भागवत महापुराण का दर्जा पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है या नहीं, आप किसी पुराणवाचक से पूछिए और तब उसके आधार पर आप निर्णय लीजिए। हम किसी ग्रंथ को नकारते हैं, गलत नहीं करते हैं, हम किसी ग्रंथ को गलत नहीं कहेंगे, लेकिन मान्यता के अंतर्गत जैसी समाज में है, श्रीमद् भागवत महापुराण की मान्यता सभी पुराणों में सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। यह हर कोई कथावाचक पुराणों के विरोध पाएगा। कहीं देख लीजिए, कहीं भी देखिए, किसी से पूछ लीजिए। इस प्रकार से जो है, जो मान्यता श्रीमद् भागवत महापुराण की है, वह पुराणों में किसी भी पुराण को नहीं मिलेगी। इसलिए हम ये नहीं कहते कि सब गलत है, ऐसा है वैसा है। हमें कहते हैं कि सभी ग्रंथों को देखने के बाद ग्रंथों में जो सर्वोच्च मान्यता वाली बात है, हम शंकर जी हमारे कोई दुश्मन थोड़े हैं। शंकर जी सृष्टि के संहारक हैं। शंकर जी जो है 3 बड़े प्रधान देवों में से, ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक देव है, महादेव है, महेश है। आपकी तरह से हम उनको संकुचित सीमेंट करके नेपाल या काठमांडू मात्र में हम नहीं रखते हैं। वो सृष्टि के हैं, पूरे सृष्टि उनकी है संहार और कल्याण के लिए, लेकिन मुक्ति और अमरता, परम कल्याण परमेश्वर के हाथ में है। और एक बात आपसे कहूं तो शायद आपको सच्चाई खोजिएगा, एक बात खोजने के लिए बता रहा हूं। हम बताना तो नहीं चाहते थे, आप चाह रहे हैं तो कह दे रहा हूं। आज तक दुनिया, ध्यान दीजिए, आज तक दुनिया में, क्यों आज तक दुनिया में शंकर जी के और शक्ति के जितने भी भक्त हुए, सिद्ध होते ही राक्षस है। एक भी राक्षस बता दीजिए जो शंकर जी अथवा शक्ति के भक्त न हो। एक भी शंकर जी का भक्त बतलाइए जिसका कैलेंडर में फोटो और नंबर बंधन और शुभ बंधन किया जाता हो, एक बतला दीजिए। जिसका किसी कैलेंडर फोटो में चित्र आया हो, किसी मंदिर में मूर्ति आई हो और नमन बंधन उसका किया जाता हो। शंकर और शक्ति के भक्त सिद्ध होते ही असुरता को प्राप्त हो जाते हैं। आप सारे ग्रंथ निकाल कर देख लीजिए, शंकर और शक्ति के भक्त जब सिद्धि प्राप्त करेंगे, असुरता घोषित हो जाएगा, असुर हो जाएंगे। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों